बच्चों की वैक्सीन वाली स्माइल जो हम आपको दिखा रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि ये गुड न्यूज ही थी इस साल की 2022 की कि बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लग रही है। 1.5 करोड़ का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं और ये बड़ी अचीवमेंट है। एक हफ्ते में अगर यहाँ तक आंकड़ा पहुंचा है तो बच्चे हमारे साथ होंगे और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ रहेंगे। मैं परिचय करा देती हूँ, सना और उनकी मम्मी अनु अरोड़ा दोनों हमारे साथ होंगी और साथ ही साथ मुंबई से हमारे साथ पारस जुड़ रहे हैं। पारस ने भी वैक्सीन लगवा ली है, उनके साथ मनीषा उनकी मम्मी भी हमारे साथ हैं और डॉक्टर एम वली परिचय के मोहताज नहीं, डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन क्यों जरूरी है और वैक्सीन क्यों लगवानी चाहिए। ये किस तरीके से एक बड़ा सुरक्षा कवच है, खास तौर पर बच्चों के लिए। मैं सीधा बच्चों के पास जाऊं, डॉक्टर संगीता भी हमारे साथ हैं, लेकिन मैं डॉक्टर एम वली आपके पास आना चाहूंगी। ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर अब 15 से 18 साल तक के बच्चों के पास भी सुरक्षा कवच आ रहा है। ये हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? बहुत महत्वपूर्ण है नवजोत जी, और बहुत अच्छा काम हुआ है ये। और अभी और भी इनसे छोटे बच्चों को भी इंतजार है जो बहुत जल्दी इसमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन बच्चों के लिए मैं ये बता दूं कि बच्चों के लिए सबसे अच्छी खबर इसलिए है कि बच्चे वेट कर रहे थे, बच्चों के स्कूल के टीचर्स वेट कर रहे थे, बच्चों के आपस में पीयर्स वेट कर रहे थे हम कब आपस में मिलेंगे, और बच्चों के पेरेंट्स सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए। तो ये सेफ्टी बच्चों की है। जो आपने शुरू में कहा था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको अपने बच्चों को कोविड से बचाना है। और जैसी जैसी रिपोर्ट्स बाहर से आ रही हैं उसमें भी देखा जा रहा है कि बच्चे इससे अछूते नहीं रहते, कहीं ना कहीं बच्चों का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और बच्चों को बचाना हमारा सबसे पहला धर्म है। जब बड़ों को वैक्सीन पिछले साल 16 जनवरी से शुरू हुई थी 2021 से, तब ये कहा जा रहा था कि अगर आपने सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर नहीं डाली तो वैक्सीन असर नहीं करेगी। अनु जी, आपके जहन में कुछ सवाल चल रहे थे जब सना जा रही थी वैक्सीन लगवाने के लिए? कोई शंका, कोई चिंता, कुछ परेशानी? नॉट रियली, काफी कॉन्फिडेंट थी मैं इसको लेके, बिकॉज हम लोगों ने भी कोवैक्सीन ली थी पूरी फैमिली ने, एंड हम लोग को किसी को कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए थे ऑफ कोर्स। एंड देन व्हाटएवर एज डॉक्टर साहब वाज सेइंग दैट यू नो it's kind of a more comprehensive, it gives more comprehensive immunity. So वही एक्सपेक्टेड था कि वो ही, आई मीन सना वाज द ओनली फैमिली मेंबर जिसको अब तक नहीं लगी थी। सो आई वाज क्वाइट सैटिस्फाइड, यू नो, एंड क्वाइट कॉन्फिडेंट कि लग रही है, तो इट्स गुड। देयर वर नो एप्रीहेंशन। और सना, कुछ साइड इफेक्ट्स आपको आए? कोई पेन, फीवर, किसी तरह कोई परेशानी हुई उसके बाद? नहीं, बस थोड़ा सा शोल्डर अकड़ा हुआ था थोड़ी देर के लिए, बट और तो कुछ नहीं। थोड़ी देर के लिए मतलब नॉट फॉर 24 आवर्स और 1 और 2 डेज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पारस, मैं आपके पास आना चाहूंगी। वैक्सीन लग चुकी है, अब आपको सेफ, सुरक्षित आप खुद को महसूस कर रहे हैं? यस मैम। फर्स्ट डे लगवाई वैक्सीन आपने? नहीं, सेकंड डे पे। सेकंड डे लगवाई है, बिल्कुल। तो अब ज़्यादा सेफ, सुरक्षित महसूस करते हैं? क्योंकि अब जब आप बाहर जाते हैं तो किसी तरह की कोई रोक टोक होती है, हालांकि अभी भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल आपको रखना है, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, थोड़ी सी पहले लगता था कि बाहर जाने पे लोग रहते हैं तो इसलिए मास्क भी इम्पोर्टेंट था। तो अभी वैक्सीन लिए तो और लगता है कि जा सकते हैं अपन फ्रीली। पहले कैसी इंस्ट्रक्शंस मिलती थी मम्मी से और अब कैसी मिलती हैं? अब सेम ही है, अभी वैक्सीन लगा है तो इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है। आपकी मदर भी हमारे साथ हैं, मनीषा जी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स अभी भी हैं हमारे देश में जिन्होंने बच्चों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया है। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स, किंतु परंतु बहुत सारे उनके जहन में भी हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, वैक्सीन लगाना तो जरूरी है, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए। मतलब जितना हम अपने लिए सुरक्षा समझते उतना बच्चों के लिए भी समझना जरूरी है सबको। और वैक्सीन तो कंपलसरी है ही, उसके बिना बाहर बच्चों को भेज ही नहीं सकते। तो जरूरी है। और जब आपके बेटे को वैक्सीन लग रही थी तब आपके मन में कोई सवाल था, डर था? क्योंकि ये डर तो बहुत सारे पेरेंट्स में है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। थोड़ा डर था कि कुछ साइड इफेक्ट हो जाए या कुछ, उसके लिए थोड़ा डर था ही मतलब। लेकिन उसको सेकंड डे लेके गई मैं, उसको वैक्सीन लगाया तो उसका हाथ दर्द था 2 दिन, और 2 दिन बुखार भी था, तो थोड़ा और टेंशन था। लेकिन उसको पेन किलर देने के बाद थोड़ा हो गया, रिलैक्स हो गया।
जी, आपने पेन किलर दिया उनको। बिल्कुल, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि डॉक्टर वली देखिए बहुत सारी स्टडीज आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि बच्चों को पैरासिटामोल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैरस ऐसे हमारे साथ इससे पहले भी सना से हम बात कर रहे थे, उनको कि सिर्फ पेन हुआ, फीवर नहीं आया। इससे पहले हमारे साथ 2 और ख़ास मेहमान थे, बच्चे थे, उन दोनों को भी फीवर नहीं आया, हल्का सा पेन हुआ, लेकिन पैरस को फीवर आया। यानी कि अलग अलग बच्चों में सिम्टम्स अलग अलग वेरी कर सकते हैं। लेकिन क्या पेन किलर पैरासिटामोल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस पर भी अलग अलग तरह की राय आ रही है डॉक्टर्स की। जी, पेन के लिए तो मैं नहीं समझता हूँ एकदम से आप पैरासिटामोल दे दीजिए, बल्कि आप अगर फीवर है तो जरूर दीजिए, और ये मेरी राय है एज ए रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर। लेकिन एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों को कि जो भी टीका लगवा के आए उस करवट से मत लेटिए। आपके यूजुअली बाएं हाथ पर लगता है टीका बाएं हाथ पर लगता है। पेन के लिए जो है पैरासिटामोल नहीं लेनी है नॉर्मल केसेस में, और आपको पैरासिटामोल लेनी है अगर फीवर हो। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा सभी पेरेंट्स से और बच्चों से एक टिप देता हूँ कि आपको बाईं तरफ अगर टीका लगाए तो बाईं करवट मत सोइए 2-3 दिन, तो आपको फिर पेन के लिए पैरासिटामोल लेने की जरूरत नहीं रहेगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर फीवर है तो इसकी ज्यादा खुराक नहीं लीजिए। ये जो एज के बच्चे हैं इनके लिए 500 मिलीग्राम की एक गोली पैरासिटामोल काफी होगी, मेरे ख्याल से 12 घंटे से ज्यादा तक उसका असर रहेगा। तो ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, और इसमें ये कि फिक्र भी नहीं करना है। बच्चों को जो ट्रिपल एंटीजन लगता है वो काफी पेनफुल होता है, और उससे ये बहुत कम पेनफुल होता है। फर्स्ट डे जो हमने कुछ बच्चों से बात की थी, उनसे हमने पूछा था कि आपको जो पहले टीके लगे थे उनसे ये वाला टीका कितना कम पेनफुल है, तो उन्होंने कहा इसको 50% से ज्यादा कम पेनफुल है। तो दे हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग ब्रिक्स। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो ओबेसिटी से ग्रस्त हैं, या फिर जिनको अस्थमा या ऐसी कोई और बीमारियां होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, उनके लिए वैक्सीन कितनी कारगर है, प्रिकॉशन उनको क्या लेनी है ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर? देखिए, कुछ बच्चे जरूर हैं जो या तो एस्थमा है, जैसे आपने बताया, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक बीमारी होती है जिसकी वजह से वो स्टेरॉइड्स पर होते हैं, या उनको और कोई बीमारी है फिलहाल। तो बहुत कम बच्चे हैं वो ऐसे। तो मैं नहीं कहता कि 99% बच्चों को ऐसा कोई इशू होगा। जो 1% बच्चे हैं वहाँ यूजुअली अच्छे वैक्सीनेशन सेंटर्स पर डॉक्टर्स भी हैं और काउंसलर्स भी हैं। हमारा यहाँ आपको बुलाने का, बच्चों को बुलाने का मकसद सीधे तौर पर यही है। गुड न्यूज़ टुडे का मकसद यही है कि बच्चे घबराएं नहीं, तनाव नहीं रहे, बल्कि इस वैक्सीन की वजह से आपके चेहरों पर स्माइल आनी चाहिए। हमारी कोशिश बिल्कुल यही है। तो सना, अब देखिए, वैक्सीन की पहली डोज आप ले चुकी हैं, दूसरे का आप इंतजार कर रही होंगी, लेकिन मास्क जरूरी है। कौन सा मास्क पहनती हैं आप? सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क। और आपकी मम्मी? डॉक्टर वाला अनु जी, आप? सर्जिकल मास्क होता है। अनु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मास्क को लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन? हाँ, थोड़ा सा होता है, क्योंकि लोग बोलते हैं कपड़े के मास्क से कुछ नहीं होता एंड उससे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। पहले मैं कपड़े का ही पहनती थी, मैंने इसीलिए पहनना बंद कर दिया। जब सेकेंड वेव चल रही थी तब N95 पहनने की कोशिश की थी, बिकॉज आई थिंक वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है। तो अभी समझ नहीं आ रहा किस टाइप का पहनना है, बिकॉज N95 से काफी सफोकेशन भी होती है, ज्यादा देर तक नहीं पहना चाहता। तो और लेकिन सर्जिकल मास्क मतलब देखने से पता नहीं चलता कि कितना प्रोटेक्टिव है, तो थोड़ी सी तो कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, यानी कंफ्यूज्ड है। पारस, मैं आपसे यही सवाल जानना चाहूंगी, मास्क को लेकर कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि देखिए, अभी भी मास्क बहुत जरूरी है। वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन फिर भी बिना मास्क के हमको बाहर नहीं निकलना है। मास्क तो मैं डेली पहन के ही जाता हूँ। बाहर जाने से पहले मास्क तो कैरी करता ही हूँ। स्कूल में भी मास्क तो कंपलसरी है। मनीषा जी। मैम, क्या है कि अलग अलग किस्म के मास्क आ रहे, तो कौन सा पहने? N95 व्हाइट कैप है या सर्जिकल है? टेंशन वही है कि कौन सा सेफ है। पहनना जरूर है, लेकिन सेफ कौन सा है वो समझ में नहीं आ रहा। वो समझ में नहीं आता। अब यहाँ पर डॉक्टर वली को बुलाने का मकसद भी हमारा ये भी है कि डॉक्टर साहब, अब आप ही समझाइए, क्योंकि बहुत सारे मास्क मार्केट में हैं,
मतलब हम वो कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें और उतनी सलाह। आप N95 पहने, आप रीयूजेबल N95 पहन सकते हैं, सर्जिकल पहने, कपड़े का पहने, डबल मास्क पहने। ओमिक्रॉन का खतरा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आपकी सलाह क्या है मास्क को लेकर? अगर हमने मास्क प्रॉपर नहीं पहना तो शायद ये वायरस एंट्री मार देगा बॉडी में। तो मास्क जो है आइडियली अपने साइज का हो, एक तो फेस के साइज का हो, स्नगली फिटिंग हो, जिसमें से मास्क के अंदर से हमारे मुंह की सांस की हवा जो है वो बाहर ना आए। जो लोग चश्मा लगाते हैं उनको फौरन पता लग जाएगा, जब वो मास्क ढीला पहनेंगे तो चश्मा फॉग हो जाएगा। ये इसका मैं क्रूड टेस्ट बताता हूँ। और मास्क N95 ही होना है। और सर्जिकल मास्क तो उन लोगों के लिए है जो अपने इन्फेक्शन को बाहर नहीं निकालना चाहते, जैसे सर्जन्स होते हैं, इसलिए इसको सर्जिकल मास्क हम कहते हैं। देखिए प्लीज आप इसकी आदत डालिए। और आपको पता होगा कि मलेशिया में, सिंगापुर में, आप नेट पे सर्च करिए, बच्चों से मैं कह रहा हूँ कि देखिए वो लोग बगैर कोविड के भी पहले मास्क लगा के इंडिया आते थे। और आपको ये भी याद होगा कि जब 6-7 साल पहले पॉल्यूशन एक बार बहुत बड़ा था तो तब मास्क मार्केट में आ गया था। तो सबको मास्क टॉलरेट हो रहा था, सबने मास्क लगाया है हमेशा। और ये वाला मास्क बिल्कुल मत लगाइए जिसमें ये ढक्कन होता है। ये मास्क बिल्कुल खुला हुआ है, इसमें छेद है, इसमें से हवा जाती है और इसमें जो है ये प्रोटेक्ट नहीं करता है वायरस से, और ये कहीं ना कहीं धोखा दे जाएगा। तो आपको रेगुलर मास्क लगाना है। कपड़े का मास्क अवॉइड कीजिए। हालांकि रिसर्च बताती है कुछ परसेंटेज तक कपड़े का मास्क भी हमको बचाता है, लेकिन मास्क आपको प्रॉपर लगाना है। हम आपको एक जिम्मेदार चैनल के जरिए से, एक जिम्मेदार डॉक्टर की हैसियत से बता रहे हैं, और ये फुल प्रूफ रुकावट है कोरोना की। तो मास्क जो है ये गेट की तरह है। हम घर का दरवाजा मजबूत रखते हैं, ताला मजबूत रखते हैं ताकि चोर अंदर ना आए, तो बाकी अंदर के दरवाजे खुले होते हैं। तो हम मास्क अच्छा वाला, मजबूत वाला लगाएंगे तो हमको गारंटी रहेगी कि कोरोना अंदर नहीं जाएगा। तो मास्क में कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। कुछ हद तक सर्जिकल मास्क अगर आप लगा रहे हैं और वो अच्छा है आपको, तो कुछ हद तक ये फायदेमंद है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। और अगर आप डबल मास्क लगा रहे हैं एज ए मैटर ऑफ वेरी अबंडेंट प्रिकॉशन, तो आप एक सर्जिकल मास्क, एक N95 मास्क लगा सकते हैं। मास्क अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और N95 मास्क अगर आप ये मुझसे कहें कि ये बहुत महंगा होता है, हम इतने मास्क कहाँ से लाएं, आप तो कह देंगे 3 दिन बाद इसको बदल दीजिए, तो उसका भी मेरे पास जवाब है। ये जो मास्क होते हैं हमारे, ये मास्क मल्टी लेयर्ड मास्क होते हैं और ये वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल के होते हैं। इसको आप अच्छे सोप से, जो अच्छा सोप होता है जिससे हम वुलेंस धोते हैं, उससे धोकर सुखाइए। और जब ये थोड़ा सूखने लग जाए, बिल्कुल सूखने लग जाए, तब इसके ऊपर जो घर की आयरन होती है जिससे हम कपड़ों पर प्रेस करते हैं, वो वाली आयरन रखिए, तो ये स्टरलाइज भी हो जाएगा। इसको 3 दिन के बाद धोकर दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। और इसको आप काफी दिन तक, मैं तो कहता हूँ 1-1.5 महीने आराम से अच्छी तरह से अगर आप मास्क को मेंटेन करें और उसमें चुन्नटे ना पड़ने दें, उसको गंदा ना करें, तो मैं तो कहता हूँ ये बहुत दिन तक साथ देता है। करीब 5 से 6 हफ्ते आराम से इसकी कैपेसिटी ठीक रहती है वायरस को छानने की। एक और सवाल है, बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई, 15 से 18 साल के बच्चों को। बहुत सारे अभिभावक ये भी जानना चाह रहे हैं कि बच्चों के अंदर ये जो सुरक्षा कवच है ये कितने महीने तक रहेगा, यानी उनकी इम्यूनिटी कितने महीने तक स्ट्रांग रहेगी? देखिए, ये जो वायरस का इम्यून सिग्नल जाता है, अभी मैंने बताया था, ट्रिपल लेयर की बात की थी, ये हमारी बॉडी के टी सेल्स, बी सेल्स, 3 वॉल्स बनाता है बॉडी में। ये जो बार बार लोग कह रहे हैं कि 6 महीने तक इम्यूनिटी रहेगी, तो 6 महीने बाद कहाँ गायब हो जाएगी? कोई ब्लड छान देगा हमारा? नहीं, ऐसा नहीं है। इम्यूनिटी की जो रिसर्चेस हुई हैं उसमें ये मालूम किया गया है कि इम्यूनिटी कम हो जाती है। किसी ने ये नहीं कहा कि इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। तो जब तक हमारा दूसरा डोज लगेगा, और अभी ये जो कोवैक्सीन है इसका तो 28 डेज के बाद दूसरा डोज लगेगा, तब हमको 70 से 80% इम्यूनिटी बन जाएगी। और बच्चों को अभी तीसरे डोज की बात नहीं किएगा हमने, और एडल्ट्स में ही हुई है जो भी हुई है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपकी बॉडी के अंदर जब एंटीजन ये टीके का जाएगा, तो आपकी बॉडी के जो प्लाज्मा सेल्स हैं उनमें मेमोरी रखी है नेचर ने। दे आर वेरी स्मार्ट, वी हैव गॉट ए स्मार्ट इम्यून सिस्टम। और गुड न्यूज ये है कि बी सेल्स और टी सेल्स भी इसकी मेमोरी रखते हैं, लेकिन जो बोन में प्लाज्मा सेल्स हैं वो इसकी मेमोरी ऐसे समय के लिए रखते हैं कि अगर आपको टीका लगने के बाद गॉड फॉरबिड दोबारा संक्रमण हो, तो वो जो प्लाज्मा सेल्स हैं
वो बाहर निकल के आए और वो डिफेंस का काम करें, वो एक फौज की तरह से वायरस का मुकाबला करें। तो इसलिए इसमें बिल्कुल आप घबराएं नहीं, 2 टीके लगवा लें, बहुत जल्दी 28 दिन भी पूरे हो जाएंगे और उसके बाद आप सेफ हैं, खेलिए, जाइए, बाहर जाइए, स्कूल अगर खुल जाए तो स्कूल जाइए, अभी ये वेव खत्म हो जाएगी जल्दी, लेकिन आप मास्क जरूर लगाइए। मास्क जो है ये कॉमन फैक्टर रहेगा टीका लगने से पहले भी और टीका लगने के बाद भी। जैसे LIC में लिखा होता है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद, तो मास्क हमारे साथ हमेशा रहेगा। ये लाइफ इंश्योरेंस वाली बात आपने कर दी जी। अनु जी और सना, आपके मन में अगर कोई सवाल हो डॉक्टर वली से, अगर आप कोई सवाल करना चाहें। डॉक्टर साहब ने अभी बोला ये वेव बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। वी आर ऑल वेरी ईगर कि बहुत जल्दी खत्म हो जाए, तो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग डॉक्टर साहब, कब तक विल बी लाइक डन विद इट? देखिए, जल्दी इसलिए खत्म हो जाएगी मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये वायरस ज्यादा हमको परेशान नहीं करेगा और ये एक तरह से डेल्टा से कम खतरनाक है। हम बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं, WHO भी ये चेतावनी दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि हम संभल के रहें। अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो इतने बड़े भारत जैसे बड़े देश में, 140 करोड़ देश में, जिसमें 40 करोड़ बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? कौन से अस्पताल में जाएंगे? कहाँ बेड मिलेगा? तो ये रोकथाम का पहलू है, ये सावधानी का पहलू है, ये संभल के रहने का पहलू है। और एक बड़ी अच्छी बात प्रधानमंत्री जी ने आज कही है कि जब अंधेरा ज्यादा होता है तो रोशनी का जो महत्व है वो उतना ही बढ़ जाता है। तो जब हम इस वक्त अंधेरे में हैं, हमें कुछ नहीं पता कल क्या होने वाला है, तो छोटी सी भी रोशनी जो है उसमें हमारी मदद के लिए काफी होगी। और ये रोशनी मास्क है, ये रोशनी टीका है, ये रोशनी घर में रहना है, ये रोशनी सावधानी है और बहुत जल्दी हम इससे पार निकल जाएंगे और ये वेव खत्म होने वाली है। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका में पीक आ चुका है और साउथ अफ्रीका में पीक खत्म भी हो रहा है। तो और भी कंट्रीज में ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उन्होंने शायद उनकी इम्यूनिटी हमारी तरह नहीं है या उन्होंने कुछ देरी की दवाएं लेने में। पहले मैं इसके बारे में डिबेट नहीं करना चाहूंगा, मैं गुड न्यूज यही ले रहा हूँ कि ये वेव खत्म होगी और वेव उसी को कहते हैं जो चढ़ती है और उतरती है, इसलिए वेव को खत्म तो होना ही है। बिल्कुल। डॉक्टर संगीता भी हमारे साथ हैं, तो डॉक्टर संगीता, गुड न्यूज 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कब तक आ जाएगी? मुझे लगता है गवर्नमेंट हर चीज स्टेप वाइज कर रही है, तो एक बार ये 15 to 18 वाले काफी 70-80% कवर हो जाएगा, देन दे विल प्लान फॉर द स्मॉलर चिल्ड्रन। So I think in a month or so they should be doing it, they should be starting it. जी। एक आखिरी सवाल डॉक्टर वली से। डॉक्टर साहब, अब ऐसे में क्योंकि 15 से छोटी उम्र के बच्चे जो हैं वो उनको अभी फिलहाल सुरक्षा कवच नहीं मिला है, लास्ट एक टिप उन बच्चों के लिए आप क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले तो वो किसी कॉम्प्लेक्स में न जाएं कि अभी हमें टीका नहीं लगा और वो एक्साइटेड रहें कि अब नेक्स्ट हमारा नंबर है। तो उनको बहुत अच्छी खबर ये है कि अब उनका नंबर आएगा। हम लोग जैसे लतीफों में कहते थे ना, तेरा नंबर कब आएगा, तो वो ही लतीफा अब हो रहा है कि मेरा नंबर अब आएगा। हमारी क्लियर हो गई लाइन, तो अब हमारी लाइन क्लियर है, हमारा नंबर आने वाला है। बहुत जल्दी गवर्नमेंट इस बात का अनाउंसमेंट करेगी। उसका एक ही कारण हो सकता था, जैसे मैंने शुरू में बताया कि टीकों की कमी या हमको कहीं से इंपोर्ट करने होते। टीके पूरे हैं हमारे पास, ज्यादा हैं, हमारे बच्चों की तादाद के बराबर हैं, जिनको हम नेक्स्ट उसमें गो में लगाएंगे, अगली चांस में लगाएंगे, उनके लिए हैं। भारत बायोटेक बना रहा है और तब तक और भी वैक्सीन को जिनको अप्रूवल मिल चुका है, कॉर्बेवैक्स से, कोवोवैक्स से, अगर उनको बच्चों में अप्रूवल मिला तो वो भी लाइन में आ जाएंगे। नेजल वैक्सीन भी आ सकता है और जो जाइडस कैडिला का वैक्सीन है बच्चों का अप्रूव, वो भी आ सकता है। तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, इसलिए निराश न हो, आशावादी रहें और जब तक मास्क लगाएं। जी बिल्कुल, वेट कीजिए, वेट करना भी एक अच्छी चीज है, हमने बहुत दिन वेट किया है। बिल्कुल डॉक्टर वली, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संगीता आपका शुक्रिया और सना आपकी मम्मी अनु जी आपका बहुत शुक्रिया, मनीषा जी, पारस जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मकसद सीधे तौर पर यही है कि बच्चों की वैक्सीन शुरू हो गई। अभिभावकों में अगर अभी भी किसी तरह की कोई संशय है, कोई मन में कोई आशंका है, तो कोशिश हमने यही की कि इन सवालों से और इन जवाबों से आपकी उन आशंकाओं को हम दूर कर सके। इसलिए डरिए नहीं, घबराइए नहीं, सिर्फ एहतियात बरतनी है। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।